नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और स्वागत है आप सभी का देश के सबसे पसंदीदा, तेज, सटीक और भरोसेमंद ऑटोमोटिव शो द ऑटो 9 शो में। मैं हूं अनंत कुमार नायर और इस हफ्ते भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है ना वो काफी ज्यादा खबरों से भरी रही। कई सारे लॉन्चेस, अपडेट्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिले। इन सभी पर हम बात करेंगे। आपके संडे को हम सुपर चार्ज बना देंगे, लेकिन सबसे पहले स्पीड न्यूज। सिट्रोएन इंडिया ने C3 और बसॉल्ट के बाद अपनी मिड साइज SUV एयरक्रॉस का नया लाइनअप पेश किया है, जिसमें अब X वेरिएंट जोड़ा गया है। नई एयरक्रॉस X की कीमतें 9.77 लाख एक्स शोरूम से शुरू होती हैं, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल 8.29 लाख से उपलब्ध है। नए वेरिएंट में डीप फॉरेस्ट ग्रीन कलर और फीचर अपडेट के साथ कीमतों में भी कमी की गई है। महिंद्रा ने नई 2025 थार को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमतें 9.99 लाख एक्स शोरूम शुरू होती हैं। इस अपडेट में नए फीचर्स, बड़ा 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर कैमरा और नए टैंगो रेड व बैटलशिप ग्रे रंग शामिल किए गए हैं। डिजाइन में हल्के बदलाव हुए हैं, जबकि इंजन विकल्प वही पुराने पेट्रोल और डीजल के साथ रियर व्हील ड्राइव और 4x4 ड्राइव ट्रेन मिलते रहेंगे। नई थार अब पहले से ज्यादा फीचर रिच और मॉडर्न हो गई है। रेयर ने अपना नया इंडी जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया, जिसकी कीमत 1.46 लाख एक्स शोरूम बेंगलुरु। नए मॉडल में बेहतर टायर्स, नया डिजिटल डिस्प्ले, हिल होल्ड असिस्ट और अपग्रेडेड ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। स्कूटर अब भी अपने 43 लीटर अंडर सीट स्टोरेज के लिए खास है और 163 किलोमीटर की IDC रेंज देता है। कंपनी देश भर में तेजी से विस्तार कर रही है और मार्च 2026 तक 80 स्टोर्स खोलने का लक्ष्य रखती है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं उस गाड़ी से जिसने ये साबित कर दिया कि ऑफ-रोडिंग और स्टाइल के मामले में उस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। महिंद्रा थार, जो कि हाल ही में लॉन्च की गई है कुछ चेंजेस के साथ। क्या है वो बदलाव और इस गाड़ी में कितना है अभी दम? गाड़ी ऑफ द वीक महिंद्रा थार 2025। तारीखों में इंटरेस्ट लेते हैं तो अक्टूबर 2010 ये वो समय था जब थार को लॉन्च किया गया था। 10 साल बाद वो थार रिबॉर्न हुई। महिंद्रा के लिए ये एक तुरुप का इक्का था और तब से लेकर अभी तक थार के दीवानों में कहीं से कोई कमी नजर नहीं आ रही है। थार रियर व्हील ड्राइव या फिर थार रॉक्स, ये तीनों मिलकर महीने के 10,000 करीब नए फैंस बना लेती है। उन्हीं फैंस को और ज्यादा कुछ देने के लिहाज से इस थार में बदलाव किए गए हैं, तब्दीलियां की गई हैं। गाड़ी के जो इंजन है, गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपको कहीं कोई बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन गाड़ी का जो डिज़ाइन है, वो जो चेहरा है, उस चेहरे में कुछ बदलाव किए गए हैं। अंदर जब आप बैठते हैं, कंफर्ट और कन्वीनियंस, यानी कि थार के ये जो 3 लाख कस्टमर या थार जो भी जानते हैं, उनकी तरफ से जो भी फीडबैक आया है, क्योंकि महिंद्रा अपने कस्टमर्स को बहुत ध्यान से संजो कर रखता है और कस्टमर जो मांगते हैं उन्हें देने की कोशिश करता है। जो चीज़ें मौजूद हैं पहले से, यानी कि इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी जो इसका सबसे बड़ा DNA है, वहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। इसके इंजन जो कि सुपर रिफाइंड है, सुपर पावरफुल और सुपर एफिशिएंट है, वहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। बदलाव है तो इसके चेहरे में और इसके अंदर। जहाँ सबसे बड़ा बदलाव दिखने वाला है, नया ग्रिल है जो कि आपको देखने को मिलेगा, डुअल टोन बम्पर है जो कि आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जी हाँ, इसके राउंड हेडलाइट और इसके LED DRL जो कि इसकी पहचान है, और साथ में इसके 18 इंच के सॉलिड एलॉय जो कि इस गाड़ी को कहीं भी जाने की एक अलग ही कुव्वत देते हैं। बदलाव ज़रूरी है, बाहर के बदलाव की तरह अंदर है जहां सबसे बड़े बदलाव आपको इस 3 डोर थार में देखने को मिलेंगे। जो रॉक्स में आपने टच स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा है, उसी का यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है। 26.3 सेंटीमीटर का इसका जो टच स्क्रीन है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि दिया गया। थार इज ऑल अबाउट ऑफ रोडिंग। तो ऑफ रोडिंग के लिए आपको जो भी नए ज़रूरी स्टैट्स चाहिए, चाहे आपकी टायर पोजीशनिंग हो, वो सभी आपको यहीं पर मिल जाएगी, विच इज़ अ फैंटास्टिक एडवांटेज। और
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रियर कैमरा एक बहुत ज़रूरी है, खासकर ऑफ रोडिंग के वक्त भी, और वो अब इसमें दे दिया गया, यानी कि आपको अब इसमें एक नया रियर कैमरा मिलेगा। इसके अलावा क्या नया है, ऑल ब्लैक डैशबोर्ड है जो कि पूरा ऑल ब्लैक है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। स्टीयरिंग जो देख रहे हैं ना, अगेन ये भी बिल्कुल नया है, यूं कह लीजिए जो रॉक्स में है वो अब आपको यहाँ पर 3 डोर वाली में भी आपको वही स्टीयरिंग दिख रहा है। 2 अलग अलग वेरिएंट है जो कि मौजूद है। इसके अलावा आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस है ना जिसकी बात हो रही है, ये जो आर्मरेस्ट है और ये जो पूरा कंसोल का डिज़ाइन है ये बिल्कुल नया है। आपको यहाँ 2 चार्जिंग स्लॉट और साथ में बाकी आपके क्लाइमेट, ऑफ रोडिंग और एसी से जुड़े जितने भी बटन्स हैं वो डैशबोर्ड में नजर आएंगे। 3 डोर थार में अब ये डोर असिस्ट जो है ए पिलर पर आपको थार की ब्रांडिंग के साथ लगाया मिलेगा। बैटल ग्रे ये जो रंग देखा था और रेड, ये 2 नए रंग है जो कि इसमें जोड़े गए हैं। कुल 6 रंग है जो कि आपको इस नई थार में देखने को मिलेंगे। 2 वेरिएंट है, AXT, LXT, दोनों वेरिएंट पे अपने हिसाब से कई चीजें, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, यानी कि थार का जो मेन DNA है वहाँ पर कोई चेंज नहीं है। बदलाव जो आपको दिखेगा वो इसके चेहरे में और इसके इंटीरियर में। ऑफ रोड का शौक रखते हैं, 3 डोर ज़्यादा केपेबल मानते हैं, तो द थार इज नाउ रेडी इन द न्यू अवतार। चलिए अब रफ्तार के दीवानों के लिए एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक से मिलवाते हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ एडवेंचर टूरिंग को एक पूरा नया आयाम देने वाली है। हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा वायलेट की X47, जिसको परखने के लिए हम सीधा पहुंचे बैंगलोर। कहते हैं भविष्य आता नहीं, बना दिया जाता है, और आज हमारे सामने खड़ी है एक ऐसी मशीन जिसने भविष्य को 2 पहियों पर चढ़ा दिया है। अल्ट्रा वायलेट X47 क्रॉसओवर। हमने सिर्फ इसे देखा नहीं, आपके लिए इसे ट्रैक पर दौड़ाया भी और सड़कों के गड्ढों पर उतारा भी। पहली नजर में लगेगा कि ये किसी साई-फाई मूवी से भाग कर आई है, और इसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड रेडार टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर कोलिजन वार्निंग, और वो भी ऐसे प्राइस पर जहां आम तौर पर आपको सिर्फ बेसिक एडवेंचर बाइक मिलती है। चलाते ही असली मजा आता है बैलिस्टिक मोड में, जहां मोटर ऐसे खींचती है जैसे कह रही हो बॉस थ्रॉटल को घुमाओ और दुनिया को पीछे छोड़ो। सस्पेंशन भी स्मार्ट है। बैंगलोर की टूटी फूटी सड़कों पर आराम और पहाड़ी मोड़ों पर पकड़ मजबूत दिखी, लेकिन ग्लाइड और कॉम्बैट मोड ऐसे लगते हैं जैसे किसी तेज सिंगर को अचानक धीमा कर दिया हो, और अगर बैलिस्टिक में ही मस्ती करते रहे तो रेंज का बैरोमीटर गिरता ही जाएगा जैसे पेट्रोल की सुई लंबी ड्राइव पर। इसमें 2 बैटरी पैक है, 7.1 किलोवाट आवर का जो 211 किलोमीटर और 10.3 किलोवाट आवर का जो बोलता है 323 किलोमीटर। लेकिन हकीकत में IDC वाली रेंज को थोड़ा हकीकत से कम कर लीजिए, खासकर अगर आपका थ्रॉटल पर हाथ जरा भारी हो। चार्जिंग के ऑप्शन कई हैं, स्लो ऑनबोर्ड से लेकर तेज 12 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग, मगर बीच वाला रिकॉन वेरिएंट जो है ना उस पर तो ऑनबोर्ड चार्जर का ऑप्शन भी नहीं दिया, मतलब थोड़ा स्मार्ट कट लगा दिया। डिजाइन जितना शार्प है उतनी एक सच्चाई और है, पैनल गैप्स और औसत फिनिशिंग। दूर से देखो तो सुपर बाइक जैसी, मगर पास आओ तो कुछ जगहों पर प्रीमियम एहसास गायब है। वजन 200 किलो से ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है एग्जॉस्ट साउंड नहीं मिलेगा, लेकिन मोटर वाइन और चेन की आवाज कान में जरूर गूंजेगी, और वो भी बिना बीट्स के। सीधी टक्कर KTM 390, एडवेंचर X और रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 जैसे पेट्रोल एडवेंचर बाइक से। लेकिन फीचर्स के मामले में ये दोनों को पुराना दिखा देती है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट X47 क्रॉसओवर है टेक्नोलॉजी का रॉकेट, स्टाइल का पैकेज और बैलिस्टिक मोड में मजे की फैक्ट्री। लेकिन भारी वजन, औसत फिनिशिंग और सुस्त मोड इसे परफेक्ट नहीं बनने देते। अगर आप भविष्य को आज जीना चाहते हैं तो ये एक अच्छी बाइक हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये एक फ्यूचरिस्टिक एक्सपेरिमेंट ही कहेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की रफ्तार बहुत तेजी से आगे जाती हुई नजर आ रही है। सरकार द्वारा लिए गए कदमों का सीधा असर ग्राहकों को, मैन्युफैक्चरर्स को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ग्राहक खुश हैं, डीलरशिप पर जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों को बुक कर रहे हैं और वॉल्यूम्स इस वक्त इस बात की गवाही दे रहे हैं। वहीं मैन्युफैक्चरर्स ने भी कमर कस ली है कि लॉन्चेस का सिलसिला थमेगा नहीं।
सितंबर में आपने लॉन्चेस की बहार देखी, अक्टूबर में थार के साथ शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई सारी गाड़ियां बाकी है। कौन सी हैं अक्टूबर के महीने में लॉन्च होने वाली नई कार्स एंड बाइक्स, एक नजर उन पर। शुरुआत एक लग्जरी कार के साथ, मिनी कंट्रीमैन JCW All 4। 14 अक्टूबर को इस गाड़ी को भारतीय मार्केट में उतारा जाएगा। 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 300 bhp की पावर, 7 स्पीड DCT और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में 5.4 सेकंड का समय। ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है 22 सितंबर से। JCW यानी कि जॉन कूपर वर्क्स मिनी का परफॉर्मेंस डिवीजन। JCW पैकेज में आमतौर पर बड़े ब्रेक्स, स्पोर्ट ट्यून सस्पेंशन, स्ट्रॉन्ग टर्बो मोटर और 7 स्पीड DCT जैसी परफॉर्मेंस किट मिलती है, यानी कि रेसिंग DNA अब सीधा सड़क पर। लिविंग लेजेंड की वापसी हो रही है। ऑक्टाविया RS 265 bhp की पावर, 2 लीटर का TSI इंजन, 7 स्पीड DCT फ्रंट व्हील ड्राइव, 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में 6.4 सेकंड का समय और टॉप स्पीड इसकी है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। प्री बुकिंग 6 अक्टूबर से शुरू हो रही है, लेकिन केवल 100 यूनिट है जो कि भारत के लिए दिए गए हैं। डिलीवरी शुरू होगी 6 नवंबर से। महिंद्रा थार के बाद बारी है महिंद्रा बोलेरो की, जिसे कॉस्मेटिक और कैबिन अपडेट्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। बोलेरो 1.5 लीटर डीजल में मिलता है आपको 76 bhp की पावर और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। वहीं नियो में आपको मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन, 100 bhp की पावर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और नियो प्लस में 2.2 लीटर का डीजल इंजन, 120 bhp की पावर, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। बोलेरो भारत के सबसे भरोसेमंद वर्कहॉर्स नामों में से एक है। रफ एंड टफ यूज के लिए बिल्कुल परफेक्ट। आज के इस सुपरचार्ज ऑटो 9 शो में इतना ही। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, लेकिन जाने से पहले वही एक बात जो हर बार कहता हूं कि प्लीज सड़क नियमों का पालन करें। छोटी छोटी से, चाहे वो सीट बेल्ट लगाना हो, हेलमेट लगाना हो, ये सभी छोटी छोटी चीजें भी आपके परिवार की, आपकी दोस्तों की मुस्कुराहट के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार।